मैं स्कूटी पे बैठी टू और मेरे पास है, मैंने चलाई और पूरा पानी उनकी गाड़ी के अंदर ये लगाया था। देखो तो ना एक लड़की से मैं स्कूल में ना अपर लिप्स बनवा रही थी, सारे बच्चे शांत हो लगी पड़ गया। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं मोमोज की रेडी लगाती ना या फिर कोई खाने का स्टॉल लगाती, मैं अभी इतनी रिच हो चुकी होती ना, हर जगह मेरी प्रॉपर्टी होती। ठीक है। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हैप्पी रक्षाबंधन, ये तो मैं बोलना ही भूल गई थी। तो अभी आज का दिन मेरे लिए थोड़ा अजीब है, मुझे रक्षाबंधन फील ही नहीं होगा कि आज रक्षाबंधन है। तो अभी हम आए अपनी मासी के घर राखी बांधने के लिए। लेकिन ओके, एक बैक स्टोरी पे जाती, क्योंकि मेरे पास तो कहानी का पटार है, मेरे पास कहानी ख़त्म ही नहीं होती। तो हुआ ये कि मैंने सोचा था कि मैं रक्षाबंधन पे कुछ और पहनूंगी, लेकिन वो मैंने स्टिच नहीं करवा पाई बिकॉज हम शिफ्ट हो रहे थे। और सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। यस, तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं वाइट कलर का एक कुर्ता, आई मीन मेरे पास सूट है, वो पहनूंगी। वो मैंने ऐसे रख रखा था साइड में कि अगर कुछ नहीं हुआ तो उसे पहनूंगी। कल तक वही था, लेकिन मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई तो मैंने बहुत ही सिंपल सा कुर्ता पहना है। तो अभी तो यही है। और अभी बस हम आए हैं, मैं तो स्कूटी पे आई थी, बाकी लोग गाड़ी पे आए थे। तो बारिश हो रही थी हल्की हल्की, कल से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी तो बस यही है दोस्तों। क्या मस्त हवा चल रही है, मतलब ये जो मेरे बाल हल्के हल्के बारिश में गीले हो गए थे, क्या मस्त एकदम वाव। तो हम अपने घर आ चुके हैं और हमने कुछ खा भी लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। और टाइम कितना हो रहा है अभी? टाइम कितना हो रहा है? 1 बज रहे थे। तो हमने खा लिया और बहुत ही बेसिक कपड़े पहने हैं। मुझे तो लग भी नहीं रहा कि आज रक्षाबंधन है, सच बता रही हूँ। मैं जैसे जैसे बड़े हो रही हूँ ना, मेरा फेस्टिवल और जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना, उन्हें लेके एक्साइटमेंट खत्म सी हो रही है। पता नहीं है मेरे साथ है या आपके साथ भी। हाँ, शोर मचाओ, शोर मेरे साथ भी है, मचाओ शोर। तो हाँ, मैं बता रही थी कि मैं जो मैंने सोचा था मैं स्टिच कराऊंगी वो मैं करवा नहीं पाई, क्योंकि हम थोड़ा शिफ्ट वगैरह कर रहे थे उस चक्कर में। फिर मैंने सोचा था कि मैं एक वाइट कलर का सूट पहनूंगी, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो मैंने उसे भी नहीं पहना। अभी बहुत ही बेसिक सी कुर्ती पहनी है घर में, क्योंकि कंफर्टेबल होना पहले मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अब मुझे ऐसा लगने लगा है। और बस अभी थोड़ी लाल लिपस्टिक लगाते हैं, क्योंकि जब खाया था तो ये हट गई। मैं यही ढूंढ रही थी और मैं ये लेके बैठी हूँ। हाँ, और हमने मेहंदी भी नहीं लगाई मेरी वजह से, क्योंकि रात में बोला था चलने के लिए और उस टाइम मुझे बहुत लो लग रहा था, मतलब मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। और अब कोई मेहंदी वाला नहीं बैठा ना वहाँ पे। बारिश में मेहंदी वाला बैठा। हाँ, यहाँ पे इतनी तेज बारिश हो रही है, सड़कें डूब चुकी हैं। अरे एक सीन बताती हूँ। मैं स्कूटी लेके जा रही टूम टूम, तो आने का रास्ता अलग है, जाने का रास्ता अलग है। तो मैं जा रही, जिस रोड से जाने का है ना, वो इतना टूटा हुआ है कि लोग उसे यूज़ नहीं करते, तो एक ही रोड से आना जाना हो रहा था। तो मैं स्कूटी पे बैठी टू टू एक अंकल की ना गाड़ी की खिड़की खोली हुई थी, तो मैं लेके जा रही हूँ जैसे वो और मेरे पास है, मैंने चलाई और पूरा पानी उनकी गाड़ी के अंदर। मैंने कहा शिट, उसने इसको गाली दी, पक्का गाली दी होगी कि बनती है डैश डैश डैश, पूरा गंदा कर दिया मुझे। और फिर मैंने मन मन में सॉरी भी बोल दिया था, लेकिन उसको सुनाई थोड़ी ना दिया होगा। वो वाली लिपस्टिक का है, वो वाली लिपस्टिक मेरे पास कोई वो नाम की कंपनी की जो पहले लगाई थी मेंटल। तू भी है मेंटल, तू भी है, तूने रख दी वो। ओ हाँ, और
गाइस अब हम ट्राई करेंगे कि हम घर में एक दूसरे की मेहंदी लगाओ। बहुत ही वाहियात लिपस्टिक लगाई है मैंने, एकदम कू की तरह। अच्छा मुझे अभी तक याद है बचपन, अभी भी मेरे होठ पतले ही है, बचपन में क्या पतले थे। तो ना विशु मेरे लिपस्टिक लगाती थी ना, बोलती थी तेरे तो लिप्स ही नहीं है, और फिर करती थी। और मुझे अगर कुछ भी लगाना होता था ना ग्लॉस, वो बाहर निकल जाता था क्योंकि लिप्स बहुत ज़्यादा थे ना मेरे, जो कि अब लगते नहीं है क्योंकि मैं ढेर सारी लिपस्टिक लगा लेती हूँ। पता नहीं कैसे सामने से फिक्स करती हूँ, हर चीज़ में फिक्स करने की कोशिश करती हूँ, जो होता है ना उसमें मैं खुश नहीं रहती। ओ भाई साहब, ये कितनी वैसी बात बोल दी मैंने। चलो मैं नोज रिंग पहन के आती हूँ, फिर दिखाऊंगी अपना थोपड़ा। और कितना अजीब लग रहा है, निकल गया है ना। तो मैं ना नोज रिंग पहनने की ट्राई करी थी, लेकिन मेरे से वो पहन ही नहीं गई। तो मैंने अब वापस ये नोज रिंग पहनी है, लेकिन ब्लैक कलर में, और नील पेंट लगाई है। मेरे को ना इतना ज़्यादा बोर लग रहा है ना, क्योंकि अगर मैं कंपेयर करूँ लास्ट ईयर के रक्षाबंधन से, तो बहुत 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 ज़्यादा फन था। और अब देखूँ तो बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ मैं, लाइक बहुत ही ज़्यादा। मम्मा नानी के घर गई हुई है, लाइक बकवास एकदम। तो अब मैं शायद सोने जा रही हूँ, या मुझे नहीं पता, या मैं अपने लिए कॉफ़ी बनाने जा रही हूँ, देखते हैं। हेलो गाइस, तो अभी ना हम मेहंदी लगाने जा रहे हैं एक दूसरे के। फन फैक्ट इज़ ना, इसे मेहंदी लगानी आती ना, मुझे मेहंदी लगानी आती, बस हम एक दूसरे के लगा रहे हैं। कल हम चले जाते, पता नहीं मेरी वजह से रह गए, ठीक है। सुबह बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि कोई भी मेहंदी वाले भैया नहीं बैठे थे, ना दीदी बैठी थी। तो अब हमने सोचा है कि इस फेस्टिवल को थोड़ा सा, भाई मुझे आज सच में नहीं लगा कि आज रक्षाबंधन है, लगेगी ये कुछ इस तरीके से ट्राई करेंगे। अगर नहीं लगा तो फिर वो गोला लगा के बिंदी 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 बिंदी, और इसके भी ऐसे। और वो गोला भी नहीं लगाना आता, टेढ़ा हो जाता है वो गोले की जगह, पता हूँ कैसा हो जाता है, ऐसे घिया बन जाता है। हमने प्लान चेंज कर लिया मैंने प्लान चेंज किया। जो वो बीच का लोटस था ना, उसको हटा के जो डॉट डॉट थे वो लगा रहे हैं। ये देखिए ये अच्छा गाइस, मैं अपना हाथ तो दे रही हूँ और मुझे डर लग रहा है। टेंशन मत ले, लड़के के हाथ में नहीं गई, मैं मेहंदी वाली को भी खिलेगी। पढ़ा लिखा के से गलती करी है, यही काम करवाना था, पटरी पे बैठा। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं मोमोज की रेडी लगाती ना, या फिर कोई खाने का स्टॉल लगाती, मैं अभी इतनी रिच हो चुकी होती ना, हर जगह मेरी प्रॉपर्टी होती, ठीक है। इडली वाली होती अगर मैं, और डोसा बनाती, पास्ता बनाती, दिन में इडली और डोसा रात में पास्ता, वाइट सॉस पास्ता और चिली पटैटो और मोमोज, हेल्दी मोमोज, मैदा वाले नहीं, हेल्दी मोमोज बनाती। 2% बकवास 90%। मैं काम भी करती और बकवास नहीं करती, सिर्फ पैसे लूंगी इसके, एज अ प्रॉप यूज कर रही है अपनी वीडियो के लिए। नहीं हो रहा, कोई कपड़ा लाती हूँ, एक सेकेंड। गाइस अपनी औकात पे आ चुके हैं, ये लगाया तो देखो, अब मैं से हटाती हूँ। गोला ही लगेगा। बताऊँ क्या, मैं ना छोटी थी ना, तो मेरी क्लास में ना लड़कियाँ होती थी, देख कितनी सुंदर मेहंदी किसने लगाई, मेरी पड़ोसन ने लगाई। देख कितनी सुंदर मेहंदी किसने लगाई, मेरी चाचा की लड़की ने लगाई। देख कितना अच्छा हेयर स्टाइल किसने बनाया, इसने लगाया। भाई मेरी ज़िंदगी में ऐसे लोग थे ही नहीं। मेरी चाचा की लड़की बताऊँ कितने साल की है, 7 साल की, वो मेहंदी लगाती मेरे। हमारी लाइफ में कोई ऐसा था ही नहीं कि जो हमारे फ्री में मेहंदी लगा रहा है। हम हमेशा जाते थे मार्केट, लगा दो जी पैसे दे के, हमें गोला लगा रही हूँ। एक बार तो ना एक लड़की से मैं स्कूल में ना अपर लिप्स बनवा रही थी तो हमारी एक मैम ने देख लिया, और वो मैम इतनी गंदी थी ना, बहुत गंदी थी, और वो उस लड़की से चिढ़ती थी। उनका पीरियड नहीं था, वो ऐसी एकदम से आई, मतलब हमारी क्लास में कोई टीचर नहीं थी, साइड वाली क्लास में उनका पीरियड था। तो मैंने कहा भाई कर दे, तो वो एकदम से आई और देख लिया, सारे बच्चे शांत हो लगी पड़ गया।
ऐसे करके। तो एकदम सही, उसने मुझे नहीं बुलाया, जो बना रही थी उसको बुलाया, क्योंकि वो उसकी क्लास की वो थी। भाई उसको तब बजेड़ा था ना, इतना बजेड़ा था, वो बहुत रोई लड़की। फिर हम गए उस टीचर के पास सॉरी बोलने। तो क्या हुआ, हम हाथ पकड़ के जाते, कहती है यू बोथ हाथ छोड़ के चलो, मतलब उसे लग रहा था हम लेस्बियन है। इतनी गंदी टीचर है, शुरू से ऐसा ट्रीट कर दिया ना टीचर्स, पूछो मत। चोटी बनाओ, ये करो वो करो, मैं तो परकटी हो गई थी, मैंने कहा बनवा लो चोटी। भाई हम बाल ही नहीं बढ़ाते थे, 2 चोटी ना बनानी जितनी जितने मेरे अभी लेंथ है ना बालों की, मेरी उतनी और लेंथ थी। मेरी भी उतनी। तो जो हमारी गेम्स टीचर थी ना, वो बहुत ऐसी थी कि बजेड़ देती थी बच्चों को, चोटी ना होने पे, बैच ना होने पे, ये सब। तो जितनी मेरी लेंथ है ना, मैंने डायरेक्ट उससे इतने बाल कटवा लिए थे, बॉब कट कि बनवा लो चोटी। मैं तो नहीं यार इस बना के बात पे भी जाऊँगी। डांटती थी। और फिर बताऊँ मुझे क्या बोली, मुझे स्पेशली बुला के बोली, हे आगे से अगर बाल काटे ना अपने, फिर देख तू। मैंने फिर कटवा लिया। एक बार एक टीचर ने मुझे हल्का सा थप्पड़ मारा, मैं अपने पापा को बुला के लेके चली गई थी। भाई मेरे पापा 6'3" के, वो टीचर 4'11" की। देख के तोते उड़ गए थे। मैंने कहा बेटा मैंने आपको कहाँ मारा था बेटा? तो मैं ऐसे रोई सी हो रही थी, मैंने कहा टीचर ने मार दिया बच्चों के सामने, और हल्का सा ही मारा था। फिर मैंने पापा को बताया, पापा गए, हाँ जी ऐसे बच्चों को मारते हैं। वो तो पापा की हाइट देख के डर गई थी। बेटा मैंने कब मारा आपको बेटा? जो भी है बात मुंह से करनी चाहिए बच्चों से, हाथ क्या हाथ लगा रहे हो। फिर उसने मुझे एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स दिए थे, पूरी क्लास में सबसे ज़्यादा। भाई ये टाइम पास कर रही ये है। अच्छी तो लग रही है भाई, तू पागल है, अपनी फिंगर से ऐसे ऐसे करियो। ये भी मुझे करने दे। कर 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 कर। भाई मेरे से बोला नहीं। तो गाइस मैंने अपनी मेहंदी लगाई। मैंने सोई। अपनी हट लो। गाइस बताओ किसकी अच्छी लग रही है? सुबह देखते हैं कि ये कैसी लगेगी। बहुत अभी तो फनी लग रही है, लेकिन देखते हैं सुबह कैसी लगेगी। एक हाथ पे लगाई है, एक हाथ पे एक हाथ खाली रह गया। और अभी के लिए इतना ही, बहुत ही बोरिंग दिन था आज का। पूरे दिन बस घिस 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 हुई हमारे साथ। सुबह से ऐसे रात तक बिल्कुल एनर्जी लो। ओके ठीक है जी, मिलते हैं, बाय बाय।